एक बूढ़े माँ बाप का एक इकलौता जवान बेटा था जो उनका सहारा था। लेकिन माँ बाप की हमेशा ख्वाहिश होती है कि बेटे की शादी करवाएं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। वो हमेशा बेटे को शादी के लिए कहा करते थे। वो जवान बोलता था, अम्मी अबू हमारा वैसे भी गुजारा मुश्किल से होता है और आप लोग शादी का बोल रहे हो। लेकिन माँ बाप के बेहद इसरार पर लड़के ने आखिरकार शादी करने की हामी भर दी। आखिर वो दिन आया, उसकी शादी भी हो गई। अब तो 3 से 4 हो गए, गुजारा और मुश्किल होने लगा। तब लड़के ने बाप से बोला, आपका कोई जानने वाला हो तो उसके पास नौकरी के लिए जाऊं। बेटे को उसकी बाप ने एक सेठ का पता दिया जिसके पास कभी उसके बाप ने काम किया था। वो उसके पास चला गया, सारा माजरा सुनाया। सेठ ने कहा, मेरे पास तो कोई नौकरी की जगह खाली नहीं, लेकिन मेरे मेहमान कल आ रहे हैं बाहर मुल्क से, तुम आ जाना, उनसे मुलाकात करवाऊंगा। खैर दूसरे दिन लड़का मेहमानों के पास आया, उनकी खातिर की। फिर सेठ ने बताया, इस बच्चे को कोई काम हो तो दिलवाओ। एक अमीर शख्स ने कहा, काम तो है लेकिन बाहर मुल्क जाना पड़ेगा, 2 साल तक वापसी नहीं होगी। लड़के ने बोला, ठीक है, मैं अम्मी अबू से इजाज़त लेकर आ जाऊंगा। खैर अम्मी अबू ने तो इजाज़त दे दी, लेकिन उसकी बीवी नहीं मान रही थी, क्योंकि नई नई शादी तो हुई थी। बीवी ने बोला कि 6 महीने 5 महीने की बात होती तो अलग बात है, ये तो 2 साल की बात है और हमारी नई नई शादी हुई है। उस जवान ने अपनी बीवी को बोला, मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, लेकिन तुम्हें एक इजाज़त देता हूँ। अगर तुम्हारी मिलने की ख्वाहिश मतलब हम बिस्तरी की ख्वाहिश हो तो किसी से ज़रूर मिलना, लेकिन किसी गैरतमंद बंदे से मिलना जो कभी गाँव में ढिंढोरा ना पीटे, तुम्हारा राज सबको ना बताए। जब मैं वापस आऊँ तो अगर वो मेरे सामने आए तभी सर नीचा करके चला जाए, मुझे कुछ महसूस ना करवाए। खैर लड़का तो इजाज़त लेकर बाहर मुल्क चला गया। लड़की हमेशा छत पर खड़ी सोचती रहती थी। 6 माह गुजर गए। लड़की की ख्वाहिश हुई कि मेरा शोहर तो दूर है और उसने इजाज़त भी दी है, क्यों ना किसी गैरतमंद को ढूंढ कर उससे मिलूं। एक दिन छत पर खड़ी थी, देखा एक नौजवान लोटा लेकर दूर गांव से जा रहा है। तकरीबन 7-8 दिन उसे इसी तरह देखती रही और समझ गई ये हाजत पूरी करने के लिए गांव से इतना दूर जाता है, यकीनन ये गैरतमंद है। लड़की ने उसका पीछा किया तो कुछ दूर ही उस लड़के का लोटा गिरकर टूट गया। लोटे पुराने दौर में मिट्टी के बने हुए होते थे, जैसे मटके वगैरह, इसी तरह। तो जब उसका लोटा टूट गया तो वो लड़का रोने लग गया। लड़के को रोता देखकर लड़की उसके पास आई और बोलने लगी, क्यों रो रहे हो? लड़के ने बोला, इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि ये लोटा काफ़ी अरसे से मेरे साथ था और इसने ही मेरे जिस्म को देखा था। आज ये टूट गया, कल को दूसरा लोटा लेके आऊँगा जो मेरे जिस्म को देखेगा, और इसलिए मैं रो रहा हूँ। लड़की ये सुनकर हैरान हो गई और वहाँ से वापस चली गई और सोचने लग गई कि 6 महीने क्या, साल, 2 साल, 3 साल तो गुजर जाएंगे, लेकिन वाकई अगर मेरे जिस्म को किसी दूसरे इंसान ने देख लिया तो मेरी इज़्ज़त क्या रहेगी। दोस्तों, इस कहानी से क्या हासिल हुआ ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।